8 अप्रैल 2022 सचिवालय शिक्षा विभाग जनता दरबार में आज क्या क्या हुआ सुनिए। तो सेकेंडरी का जो 7th फेज है वो उसके बाद ही हो सकता है और प्राइमरी का जो 7th फेज है वो अभी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने बताया कि मिड अप्रैल के बाद सर हम सभी जिलों को रोस्टर क्लियर करके रोस्टर क्लियरेंस और वेटेज की गणना के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीने के अंदर आपने जो कहा उसको नोट कर लिया है। मैं अपने पदाधिकारियों के साथ बात करके आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशक को एक्सक्लूसिव शिक्षा सुधार पर सुन रहे हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण में विलंब लग सकता है। इस महीने के अंत तक रिक्ति मंगवाने की बात कर रहे थे निदेशक और पुनः विचार याचिका पर भी बोले हैं अपर मुख्य सचिव। अपर मुख्य सचिव ने साफ लफ्जों में कहा पुनः विचार याचिका पर अगर इस महीने के अंत तक कोई फैसला नहीं आया तो हम 17-19 बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका देंगे। सेकेंडरी के लिए हम लोग एजी साहब से कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक वो हमको हाईकोर्ट से फेवरेबल आदेश कराते। यदि नहीं होता है इस महीने के अंत तक तो जो मैंने कहा कि मैं 17-19 को कोर्ट ने कहा है तो मुझे अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह पर 17-19 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। अभी आपने बड़ी बात सुनी कि अगर हाई कोर्ट में पुनः विचार याचिका पर कोई बड़ा फैसला जल्द नहीं आया तो 17-19 के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट में पुनः विचार याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो 17-19 को 7वें चरण में मौका दिया जाएगा। सिविल रिव्यू में यही स्टैंड किया है कि ये जो 17-19 वाले हैं इनको हम लोग 7th फेज में मौका दे देंगे या सब उसमें कंसीडर करते हैं। सिविल सवाल के उस पर निर्णय नहीं है। ऐसे में 7वें चरण के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने साफ लफ्जों में कहा कि हम 2012 से 2022 तक की रिक्तियों को जोड़ेंगे और इसके लिए रोस्टर में भी कई तरह के बदलाव होंगे। कई तरह की बातें 7वें चरण के संबंध में उन्होंने कही। सुनिए उन्हीं की जुबानी उन्होंने क्या कहा। नहीं भी कहेगी तो भी मैं आपके बात से सहमत। हमको 41,000-42,000 हमने अपॉइंटमेंट किया है तो टोटल में 42,000 हटा करके हमको रोस्टर वार निकालना पड़ेगा कि कितने लोग बच गए। जो जाएगा 7वें में भी जाएगा नहीं ये। उसके पश्चात ये ऐड हम कब निकाले थे 19 में। तो 19 से लेकर के अब तक कितने टीचर रिटायर किए हैं उसकी भी गणना की जा रही है और उसका भी रोस्टर क्लियर कराया जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा। दोनों को जोड़ करके टोटल रिक्ति आ जाएगी रोस्टर वार। आपने सुना अपर मुख्य सचिव ने साफ लफ्जों में कहा कि 19 से लेकर अब तक की रिक्तियों को जोड़ा जाएगा और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 7वें चरण में थोड़ा विलंब लग सकता है। कई तरह की बातें साफ की गई है कि हमारे हाथ में होता तो हम अभी कर देते पर कुछ गतिरोध है जिनको हम दूर कर रहे हैं। मैं तो पहले से भी आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको बोले थे मेरे हाथ में ही है। मेरे हाथ में रहता तो और पहले हो गया रहता। अभ्यर्थियों से बातचीत के क्रम में निदेशक रवि प्रकाश भी बोले। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने जो तरह तरह की बहालियाँ थी शारीरिक शिक्षक से लेकर छठे चरण की बहाली और कई तरह की बहाली हमने सभी को आगे बढ़ाया है। आपको ऐसा लगता है कि हमने आपकी बहाली को छोड़ा है पर 7वां चरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 3 महीनों में जो छठा फेज था वो ऑलमोस्ट 95% क्लोज हो चुका है। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। शारीरिक शिक्षकों के लिए जो लंबित है समय से उसका शेड्यूल निकल चुका है। तो नेक्स्ट आपको क्या लगता है हमारी प्रायोरिटी क्या? आपको लग रहा है कि सब का हो रहा है हमारा नहीं हो रहा? भाई हमारे लिए तो सभी लोग हैं ना, सभी चीजें हैं। हमारा सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी 7वां चरण है। बिगेस्ट प्रायोरिटी 7वां चरण है, ये निदेशक रवि प्रकाश का कहना था। ऐसे में आम अभ्यर्थी भिड़ गए। आम अभ्यर्थी मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने कहा कि एक तिथि बताइए कि कब तक 7वां चरण। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा ये सुनिए। बिना रोस्टर का डेट निकाल गए। अजय मैं बात सुन लीजिए। इस डिस्कशन का कोई एंड नहीं है। ठीक है आज के दिन में जो नियमावली विद्यमान है वो क्या है आप इसको जानते हैं। ठीक है तो आज के दिन में जो भी नियमावली है उसी के आधार पे ही मैं ऐसे में आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के कई तरह के सवाल थे। महिलाओं की सीट पुरुष को दी जाए। 7वें चरण में जो अभ्यर्थी छठे चरण में कहीं अलग नियुक्त है और 7वें चरण में वो गृह जिले में नियुक्त होने के लिए अपने पद को छोड़ेंगे, इसे वहाँ की सीट रिक्त होगी, इस पर भी कुछ कहा जाए तो इस पर साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि अभी जो नियमावली है हम उसी पर चर्चा करेंगे, उसी पर हम बात करेंगे, भविष्य का भविष्य में देखेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात कि छठे चरण में 17 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र आम अभ्यर्थियों को मिलने वाला था उस पर जो बड़ी बात कही है कि अगर
पुनः विचार याचिका पर जल्द ही निर्णय नहीं आया तो हम 17-19 अभ्यर्थियों को मौका देंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर 17-19 के बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। सुनिए उन्होंने एक बार फिर से कि क्या कहा था। सेकेंडरी के लिए हम लोग एजी साहब से कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक वो हमको हाईकोर्ट से फेवरेबल आदेश कराते। यदि नहीं होता है इस महीने के अंत तक, तो जो मैंने कहा कि मैं 17-19 को कोर्ट ने कहा है तो मुझे अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पर 17-19 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। ये तो थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात। 7वें चरण के संबंध में जब अभ्यर्थी अड़ गए तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 महीना तो लग सकता है। पहले अभ्यर्थियों को थोड़ा हल्का डांटा भी। सुनिए क्या कहा। सर सुन लीजिए ना, सुनिए। सब लोग बोलेगा ही तो निर्णय नहीं ना होगा। और मैं तुम्हें आकर यहाँ बैठो और बताओ। अभ्यर्थियों ने 7वें चरण के संबंध में जब जिद किया तो उन्होंने ये लफ्ज कहे और इसके बाद उन्होंने कहा कि 2-2.5 महीने लग सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। तो यदि 20-25 तारीख तक यदि हमें आभास हो जाता है कि कोर्ट में देरी होगी, हम लोग मनोज जी प्रोसेस करेंगे, 2 महीना लगेगा मिनिमम। कम से कम 2 महीना और इंतजार करना होगा 7वें चरण के लिए। ये अपर मुख्य सचिव और निदेशक के बोल थे। ये आपने सुना। शिक्षा सुधार ने आपको पहले ही बता दिया था कि जुलाई अगस्त तक ही शेड्यूल आ पाएगा। अभी शेड्यूल संभव नहीं। ऐसे में शिक्षा सुधार एक बार फिर से सच साबित हुआ। आज आपने सचिवालय में हुई वार्ता का अंत सुना। आगे प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहालियों के लिए आवश्यक सूचना। पब्लिकेशन की नई पेशकश प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए 2 बड़ी पुस्तकें। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए 2 बड़ी पुस्तकें लाया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की तैयारी से जुड़े अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से भी ये पुस्तकें खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे में प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा ये 2 बड़ी पुस्तकें, विश्वसनीय पुस्तक, एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक, परीक्षा के एक्सपर्ट टीम की देख रेख में इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है, ताकि आप परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लगें और सुगमता से अपनी तैयारी को नया आयाम दे पाएं। चक्षु पब्लिकेशन आपके फीडबैक को भी चाहता है। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी पा सकते हैं पुस्तक की खरीद पर। चक्षु पब्लिकेशन द्वारा बीएड एंट्रेंस परीक्षा से लेकर सीटेट बीटेट की तैयारी के लिए भी कई तरह की पुस्तकें, विश्वसनीय पुस्तक बाजार में है। ऐसे में आपके स्क्रीन पर 2 बड़ी पुस्तक। अगर आप प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए चिंतित है तो अब चिंतित ना हो। आपने स्क्रीन पर जो 2 बड़ी पुस्तकें देख रहे हैं उसको ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप खरीद कर अपनी तैयारी को नया आयाम दें। चक्षु पब्लिकेशन का नारा है शिक्षा और शिक्षक राष्ट्र को महान बनाते हैं। ऐसे में आओ मिलकर शिक्षा का अलख जलाएं, जिससे भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कहलाए।